Hello students, today we will discuss formation of image by convex lens and concave lens. तो इमेज को फॉर्मेशन देखने से पहले ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि इमेज के फॉर्मेशन के लिए जो रेज हम सेलेक्ट करते हैं वो कौन से सेलेक्ट करते हैं. तो मेनली ये 3 टाइप्स ऑफ रेज होती हैं और इन 3 टाइप्स ऑफ रेज में से हम कोई भी 2 रे लेते हैं. आपकी इमेज का फॉर्म होती है. इमेज के फॉर्मेशन के लिए वो पॉइंट देखना होता है जहाँ पे आपकी 2 रेज ऑब्जेक्ट से आने वाली 2 रे आपस में मीट करेंगे, आपस में मिलेंगी. तो आपको इमेज के फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए होती हैं. तो वो जो 2 रेज लेंगे आपका ये 3 में से कोई भी 2 रे आप ले सकते हैं. यू कैन चूज एनी 2 रे. So you can choose any 2 ray out of these 3 rays. First ray is parallel to principal axis. अब ray going parallel to the principal axis after refraction will go from focus. तो रे की प्रॉपर्टी क्या है कि आप या तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ले. सेकेंड रे इंसिडेंट एट ऑप्टिकल सेंटर. आप वो जो रे ले रहे हैं दैट should incident at the optical center. And third is ray passing through the focus. जो लेंस है, लेंस के फोकस से आपकी रे जा रही है. ये 3 इंसिडेंट रे, 3 में से कोई भी आप 2 इंसिडेंट रे चूज कर सकते हैं इमेज के फॉर्मेशन के लिए. अब जब ये 3 में से 2 रे आप लेंगे, यू विल टेक 2 रेज, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन हाउ दे विल बिहेव. आफ्टर रिफ्रैक्शन ray going parallel to the principal axis will go from focus and ray incident at the optical center will go in the same path. जो ऑप्टिकल सेंटर से रे जाती है दैट रे विल बी अनडेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ. वो आपकी डेविएट होती ही नहीं है. वो आपका सीधे स्ट्रेट लाइन में जो उसका ओरिजिनल पाथ है उससे भी क्या करेगी? ट्रेवल करेगी. जब ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन किया था तब ये बात डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस का कौन सा पॉइंट होता है कि उस पॉइंट से जाने वाले जो रे होती है दैट रे विल बी अनडेविएटेड. सो रे इंसिडेंट एट द ऑप्टिकल सेंटर विल ट्रेवल इन द सेम पाथ, इन द सेम डायरेक्शन एज इट इज कमिंग. जिस तरह से वो आ रही है सेम उस डायरेक्शन में आप ही क्या करेगी? ट्रेवल करेगी. इट विल बी अनडेविएटेड. Ray incident at the optical center after refraction will be undeviated from its path. वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी. तो उसकी प्रॉपर्टी ये हो गई है कि किस तरीके से उसका बिहेवियर होगा. एंड थर्ड रे पासिंग थ्रू द फोकस और अपेयरिंग टू मीट एट द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन will be parallel to the principal axis. लेंस है, this is O is the optical center of lens, C is the center of curvature, okay, F is the focus. And आपका distance from length of focus to optical center is known as focal length. ये आपके basic terms हैं lens से related. And we can choose any 2 ray out of these 3 rays. ये 3 रेज हैं, तीनों में से कोई भी 2 रे आप सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज. एंड हाउ दीज रेज विल बिहेव. फर्स्ट रे गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल गो फ्रॉम फोकस. रे इंसिडेंट एट द ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बी अनडेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ. And ray passing through the focus or appearing to meet at the focus. In case of convex lens it will pass through the focus, and in case of concave lens it will be appear to meet at the focus. After refraction will be parallel to the principal axis. refraction के बाद रे आपकी principal axis के parallel हो जाएगी. तो देखिए जो फर्स्ट रे है, जो आपकी थर्ड रे, दोनों आपस में आप एक साथ तरीके समझ लीजिए कि एक दूसरे क्या है? इनवर्स है. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होके जाएगी. फोकस से होके आ रही है रे तो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. ये दोनों एक दूसरे के मान लीजिए कि एक दूसरे का क्या है? इनवर्स है. पैरेलल थी रे पैरेलल है तो फोकस से होके जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद. पहली वो फोकस से आ रही तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी. वो दोनों एक दूसरे क्या हैं? इनवर्स हो गए.
एंड एक है आपकी वन रे है आपकी रे इंसिडेंट एट द ऑप्टिकल सेंटर एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी अनडेविएटेड, वो अपने पाथ से डेविएट होगी ही नहीं, जिस डायरेक्शन में आ रही है रे उसी डायरेक्शन में वो आपकी ट्रेवल करेगी। नाउ वी विल डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। हियर वी विल टेक डिफरेंट केसेस कि ऑब्जेक्ट आपका डिफरेंट प्लेस पे रखा गया है और ऑब्जेक्ट का किस प्लेस पर है उससे अकॉर्डिंग उसका इमेज किस तरीके से बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमें कितनी लेनी है, मिनिमम 2 रेज सेलेक्ट करनी है। आप चाहें तो 3 रेज ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम होगा, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ रेज शुड बी 2, कि मिनिमम 2 रेज आपकी होनी चाहिए। फर्स्ट केस लिया है कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो इसमें हम क्या लेते हैं, इन्फिनिटी के केस में दोनों रेज जो आप इंसिडेंट रेज लेते हैं, वी विल टेक बोथ पैरेलल रेज। ऑब्जेक्ट से जो भी रेज आएंगे उनको हम पैरेलल कंसिडर करेंगे, तो आप इनको एक दूसरे के पैरेलल कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको दोनों जो रे लिया है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, एंड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी फर्स्ट रे है, ये सेकेंड रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो फ्रॉम फोकस, रे गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो फ्रॉम फोकस। मीन्स जो भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं ये कॉन्वेक्स लेंस उन्हें कन्वर्ज कर देता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो देखिए सारी रेज को इन्होंने फोकस पे क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, इमेज विल बी फॉर्म एट फोकस, इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा ना। इमेज विल बी रियल और वर्चुअल, आपका जो इमेज बनेगा उसी से आपको उसकी प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए आपका इमेज कैसे बनेगा, पहली बात रियल बन रहा है। रियल कैसे बन रहा है, आपकी रेज क्या है, एक्चुअल में मीट कर रही है ना, जहाँ पे रेज एक्चुअल में मीट करती हैं तो वहाँ पे आपका रियल इमेज बनता है। और अगर आपकी रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, ये कंसीडर कर रहे हैं कि दे विल मीट एट सम पॉइंट, इट विल अपेयर टू मीट एट सम पॉइंट, तो उस केस में क्या होता है, आपका इमेज होता है वर्चुअल। जहाँ पे इमेजनरी थिंग आएगा, वर्चुअल कंसीडरेशन होगा कि ये रियल में मीट नहीं कर रही है रेज, इसको सिर्फ कंसीडर किया जा रहा है कि किसी पॉइंट पर मीट करेंगी, तो वहाँ पे जो इमेज बनता है दैट इज़ नोन एज वर्चुअल इमेज। और जब रेज आपकी रियल में, देखिए रेज आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद रियल में मीट कर रही हैं, इन दिस केस इमेज विल बी रियल। ओके, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो आपके इमेज का प्रॉपर्टी क्या होगा कि इमेज आपका रियल बन रहा है। पहली बात कहाँ बन रहा है, इमेज विल बी एट फोकस, विल बी फॉर्म एट फोकस। थर्ड, ये कैसा है, इमेज कैसा है, आपका ऑब्जेक्ट से छोटा है कि बड़ा है। इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा है तो उसको हम कहते हैं डिमिनिश्ड, एंड ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा अगर इमेज का साइज तो कहते हैं मैग्नीफाइड। तो दो टर्म है, अगर आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो एक तो पहली बात आप डिफाइन करेंगे इमेज को रियल एंड वर्चुअल के टर्म में, इमेज रियल है कि वर्चुअल है। रेज रियल में मीट कर रही है तो आपने लिख लेना है कि रियल इमेज बनेगा। रेज आपकी रियल में मीट नहीं कर रही है, अपेयरिंग है, तो वहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, एक तो रियल और वर्चुअल के टर्म में आपको इमेज को डिफाइन करना है कि किस तरीके का इमेज बन रहा है। सेकेंड डिफाइन करना है कि मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है। इमेज का जो साइज है वो या तो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा या ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा या फिर ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होगा। ऑब्जेक्ट से छोटा होगा इमेज का साइज तो उसे कहेंगे डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा तो कहेंगे मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है, और सेम साइज होगा तो लिख देंगे इमेज विल बी ऑफ सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड थर्ड आपको एक ये डिफाइन करना है इन्वर्टेड एंड इरेक्टेड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टेड एंड इरेक्टेड। इमेज अगर उल्टा बन रहा है, ऑब्जेक्ट का इमेज उल्टा बन रहा है तो इन्वर्टेड इमेज बन गया। इरेक्टेड अगर आपका इमेज सीधा बन रहा है तो आप कहेंगे इरेक्टेड इमेज है। तो मिनिमम ये 3 तरीके से डिफाइन करना है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है, या फिर इन्वर्टेड है और इरेक्टेड है। ये 3 टर्म्स में डिफाइन करेंगे आप इमेज को, और आप फोर्थ ये पॉइंट लिखेंगे कि इमेज बन कहाँ रहा है, वेयर इमेज विल फॉर्म। तो डिफरेंट केसेस हैं, आपका बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म है कि एक इमेज फॉर्मेशन तो 100% आएगा ही आएगा। इमेज फॉर्म करने के लिए आएगा, आपको ऑब्जेक्ट का प्लेस दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट आपका इस प्लेस पर है, आप इससे अकॉर्डिंग बताइए कि इमेज कहाँ पर बनेगा,
इसका रे डायग्राम बनाइए। रे डायग्राम में आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है। जहाँ पे इमेज को कहा गया है वहाँ पे आपने इमेज को जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट कहा गया है वहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। फिर लेंस में आपको क्या करना है, 2 रेज सेलेक्ट करनी है। उन रेज से आपको रे डायग्राम बनाना है, इमेज फॉर्म करना है। इमेज फॉर्म करने के बाद आपको उस इमेज की प्रॉपर्टी बतानी होगी। इमेज की प्रॉपर्टी बताने के लिए आपको मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखने रहेंगे। 4 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना रहेगा कि इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है, डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है। ये 3 पॉइंट लिखना है आपको। और 4th पॉइंट आपका ये होगा कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, इमेज बनेगा कहाँ पे, आपको इमेज कहाँ पर मिलेगा। तो उसी तरीके से सारे केसेस में यही चीज़ 4 पॉइंट्स मैंने आपको डिफाइन किया गया है एंड सारे केसेस के आपके रे डायग्राम बनाकर दिखाया है। तो देखिए फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, आपका इसका ये रे डायग्राम है। इमेज आपके फोकस पे मिलेगा, इमेज विल बी रियल एंड हाईली डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट देखिए इन्फिनिटी पे कितना बड़ा है और डायग्राम क्या बनता है, बिल्कुल छोटा सा बनता है। आप अगर ये खुद भी देखें तो अगर आप किसी दूर की चीज़ को देखते हैं, दूर की चीज़ कितनी छोटी दिखती है, और जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट पास आता है उसकी इमेज क्या बनने लगती है, बड़ी बनने लगती है। सेकेंड केस बियॉन्ड 2f, अगर आपका क्या है ऑब्जेक्ट वो 2f से क्या है पीछे है, ये f हो गया, f का डबल 2f हो गया। जो ये 2f होगा ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर c के इक्वल c पे ही होगा, ठीक है। ये f और 2f है, तो ऑब्जेक्ट अगर 2f के क्या है पीछे है, डबल फोकस के पीछे है, तो इस केस में क्या होगा, आपने फर्स्ट ले लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो फ्रॉम फोकस। सेकेंड वी आर टेकिंग रे गो इंसिडेंट एट ऑप्टिकल सेंटर एंड इट विल बी अनडेविएटेड आफ्टर रिफ्रैक्शन। एंड ये दोनों रे देखिए आप कहाँ पे मिल रही है, जिस पॉइंट पे मिल रही है वहाँ पर आपको इमेज मिलेगा। तो इमेज बन रही है, यहाँ पे आपको इमेज मिलेगा। तो आपको इमेज जब ड्रॉ करते हैं तो कहाँ से करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन एरो ड्रॉ किया है। आपका देखिए जो भी आप डिस्टेंस लेते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस या फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। आप हाइट को प्रिंसिपल एक्सिस से लेते हैं, हाइट को क्या लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। ये आपका ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज क्या कहाँ मिल रहा है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही मिल रहा है। तो इमेज क्या हो गया, उल्टा बन गया है, इमेज उल्टा बन गया है। तो इमेज इज इन्वर्टेड। तो पहली बात आप देखिए इमेज रियल है कि वर्चुअल है, रेज एक्चुअल इमिट कर रही हैं, सो इमेज विल बी रियल। इमेज विल बी इन्वर्टेड, उल्टा है इमेज, देखिए इमेज इज इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था और इमेज आपको प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही मिल रहा है। तो मतलब क्या है, देखिए साइन देखिए ये उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज है, डिमिनिश्ड है। ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे आपको छोटा इमेज मिलेगा, इमेज इज डिमिनिश्ड एंड इट विल बी बिटवीन, आपको इमेज कहाँ पे मिल रहा है, f एंड 2f के बीच में। इमेज विल बी फॉर्म एट f एंड 2f। थर्ड केस व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट 2f, ऑब्जेक्ट आपका 2f पे होगा। सेम आपने 2 रेज लिया है, जो दोनों रे है आपस में मीट करेंगे जिस पॉइंट पर, वहाँ पर आपको इमेज मिलेगा। तो देखिए इस केस में भी आपको इमेज कैसा मिल रहा है, हमने मोस्टली जो 2 रेज लिया है, तो एक रे लिया है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेकंड रे वी आर टेकिंग गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O। आप चाहें तो यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर से रे ले सकते हैं, दोनों पैरेलल ले सकते हैं, तो आपका उससे भी आपका डायग्राम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो 3 रे हैं, 3 में से कोई भी 2 रे आप सेलेक्ट करेंगे आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। इन दिस केस सी इमेज विल बी, रेज एक्चुअल इमिट कर रही हैं, इमेज इज रियल इन्वर्टेड। एंड देखिए यहाँ पर आपका क्या है, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों सेम है। देखिए ऑप्टिकल सेंटर से 2f डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है और ऑप्टिकल सेंटर से 2f डिस्टेंस पर ही क्या है आपका इमेज भी बन रहा है। और यहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज भी सेम होगा, साइज ऑफ इमेज विल बी सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी फॉर्म एट 2f। तो क्लियरली आपको रे डायग्राम से सारी प्रॉपर्टी ये पता चल जा रही है। नेक्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, अब क्या हो गया, हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेते आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट लेंस के जितना पास आएगा इमेज उतना ही दूर जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जितना पास आएगा इमेज उतना ही आपका क्या बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता है इमेज क्या होगा आपका लेंस से दूर बनना स्टार्ट हो जाएगा और वैसे ही वैसे आपका इमेज का साइज बढ़ने लगेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन f एंड 2f, देखिए तो उसका इमेज आपको इस तरीके से मिल रहा है।
ना सेम हमने 2 रेज लिया है, एक रे गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो फ्रॉम फोकस एंड सेकेंड रे वी आर टेकिंग इंसिडेंट एट ऑप्टिकल सेंटर and after refraction it will be undeviated and these 2 rays will be meet at point here and here we will get our image. now this image is real. देखिए rays actually emit कर रही हैं, so image will be real. now it is clear image is inverted. image कैसी है आपकी, देखिए inverted है, magnified है. अब देखिए image का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा. now image is magnified and इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड 2f. इमेज कहाँ बन रहा है आपका, 2f के पीछे बन रहा है. सो इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड 2f ऑन द अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. आप ये भी ध्यान रखिए 2f इधर भी है और 2f इधर भी है, तो ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट के साइड का ये 2f है. तो यहाँ पे आपको ये भी मेंशन करना है, यू हैव टू राइट इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड 2f ऑन द अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. ये भी ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत होना कि मैम ये भी 2f है ये भी 2f है. तो ये 2f है तो ठीक है, ये 2f जो है ये ऑन द अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको ये ध्यान में रखना है. ओके. नाउ नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट f, व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट f, सेम प्रोसेस वी विल फॉलो. वी विल टेक 2 रेज, वन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. तो आप ये देखेंगे यहाँ पे जो आपको रिफ्रैक्टेड रेज मिल रही है, रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज मिल रही हैं, बोथ रेज विल बी पैरेलल. जब रेज पैरेलल पर है तो क्या करेंगे, तो अभी किसी पास की किसी प्लेस पे तो वो मीट नहीं करेंगी. हियर वी विल कंसीडर इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी. ये अभी किसी दूर डिस्टेंस पे, जिसको हम अभी मेजर नहीं कर पा रहे हैं, किसी ऐसे डिस्टेंस पे आपका इमेज बन रहा है. सो इमेज इज एट इन्फिनिटी. ना देखिए रेज तो आपकी रियल में है, रेज रियल में है तो ये मीट भी कहीं ना किसी पॉइंट पे रियल में ही करेंगी. सो इमेज विल बी रियल. देखिए यहाँ से कहेंगे तो आपको ये जो मीट करेंगी रेज वो प्रिंसिपल एक्सिस के है. तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे किसी पॉइंट पे ये मीट करेंगी तो आपका इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा. ना प्रिंसिपल एक्सिस से जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए इमेज बहुत बड़ा बनेगा. इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड. Image will be highly magnified and image will be formed at infinity. Last case, when object will be between O and F. When object will be between O and F, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट लेंगे तो सेम we will take 2 rays, first parallel to principal axis, after refraction it will go from focus, second ray going from optical center will be undeviated. अब आप इस केस में क्या देखेंगे कि ये दोनों जो रेज आ रही हैं ये दोनों आपका डिस्टेंस के साथ एक दूसरे से और दूर जा रही हैं. जब ये एक दूसरे से और दूर हो रही हैं तो ये तो भाई आगे कहीं मिल ही नहीं सकती हैं, कहीं पे इनका मीटिंग पॉइंट आ ही नहीं सकता है. तो यहाँ पर हम ये कंसिडर करेंगे दीज रेज विल बी मीट एट सम पॉइंट हियर, कि ऑब्जेक्ट के पीछे किसी पॉइंट पर, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इन रेज को अगर पीछे इनको बढ़ाया जाए तो ये कंसीडर हो सकता है कि ये किसी पॉइंट पर, इससे पीछे किसी पॉइंट पर ये रेज आपस में मिलेंगी. ना इट इज़ अ वर्चुअल थिंग, इट इज़ अ वर्चुअल थिंग. रेज रियल में मीट नहीं कर रही हैं, यहाँ पे ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये किसी पॉइंट पर, पीछे किसी पॉइंट पर ही क्या करेंगी, मिलेंगी. तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, नाउ इमेज विल बी फॉर्म हियर. नाउ दिस इमेज विल बी वर्चुअल. देखिए इमेज क्या है, रियल में आपका नहीं है, रियल में रेज मीट नहीं कर रही हैं, रेज आर मीटिंग वर्चुअली. इमेजिन किया जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है. नाउ इमेज इज वर्चुअल. रियल इमेज वर्चुअल इमेज में डिफरेंस समझ में आ गया. रियल इमेज में रेज आपकी एक्चुअली मीट करती हैं, वर्चुअल इमेज में जो रेज का मीटिंग पॉइंट होता है इट इज़ अ वर्चुअल इमेजनरी थिंग है, रियल में नहीं है. तो यहीं से आपको क्लियर हो गया, इन दिस केस इमेज विल बी वर्चुअल, पहली बात. सेकेंड आपका क्या है, इमेज इज इरेक्टेड. देखिए अभी बताइए इमेज क्या इन्वर्टेड है कि इरेक्टेड है, यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है. सो इमेज इज इरेक्टेड, सीधा इमेज है आपका. एंड इट इज़ मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट के साइज से इसका साइज क्या बड़ा है, सो इमेज इज मैग्नीफाइड. तो पहला आपको क्या देखना होता है कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है. इस टर्म में आपने इमेज को डिफाइन करना है कि इमेज इज रियल और वर्चुअल. सेकेंड आपको डिफाइन करना है इमेज इज इन्वर्टेड और इरेक्टेड. एंड थर्ड आपको डिफाइन करना होता है कि इमेज इज डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड. नाउ हियर इमेज इज मैग्नीफाइड. नाउ इमेज विल बी फॉर्म एट
ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए अब आपका इमेज ये तो डिफाइन हो गया, आप कहाँ बनेगा, तो इसके लिए आपको ये लिखना रहेगा कि इमेज विल बी फॉर्म ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगा, वर्चुअल होगा इमेज, इरेक्टेड होगा एंड मैग्नीफाइड होगा। सो इट वॉज अबाउट image formation by a convex lens. In next class we will discuss image formation by a concave lens. Thank you.